हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए 12 रुपए का ये शेयर है, 2.5% का डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन उससे पहले एक बड़ी तेजी इसने दिखाई भी थी। अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार थी यहाँ पर। 7.5 रुपए से शेयर गया था भैया, 15 के करीब चला गया था। उसके बाद गिरावट अभी शुरू हो रही है। जो तेजी की वजह थी वो यही थी कि लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही थी कि भैया फंड रेज हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और इसके चलते तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती और बाजार भी अच्छे मूड में था। लेकिन अभी जो खबरें आ रही वो थोड़ी सी भाई साहब डराने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 61% का ग्रोथ है पिछले एक साल में। लेकिन अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो डिक्लाइन मोड पे ये चल रहा है। लगातार एक डिक्लाइन मोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसकी वजह यह है कि देखो वोडाफोन आइडिया को अगर कुछ बचा सकता है तो वो है फंड रेजिंग, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इनको compete करना है भाई साहब एयरटेल से और जियो से। इसके अलावा इनको 5G रोल आउट करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा बैंक को कुछ पैसा चुकाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो अभी गवर्नमेंट को भी जो पैसा चुकाना है वो भी है, ठीक है। अभी 16,000 करोड़ चुकाने थे, उसके बदले इन लोगों ने शेयर्स दे दिए कि 10 रुपए के भाव पर। अब हर बार तो गवर्नमेंट ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, क्योंकि हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए पे करने हैं। तो ये चीज़ भी देखनी होगी यहाँ पर। और रिपोर्ट्स, अगेन मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रही है कि वोडाफोन आइडिया लाइकली टू मिस दिसंबर डेडलाइन टू रेज फंड्स। देखो पैसा रेज करना है इनको, दिसंबर की डेडलाइन है और अभी कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है यहाँ पर। ये एक दिक्कत है यहाँ पर। अगर देखो फंड रेज हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए, अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी यहाँ पर। अगर देखो डिले इन प्लान्स टू रेज फंड्स, जिसके चलते जो 5G सर्विस लॉन्च का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं क्रिपल होता नजर आएगा, मतलब डूबता हुआ गिरता हुआ नजर आएगा। इससे पहले वोडाफोन ने बोला था कि भैया उनका एम है 20,000 करोड़ रुपए रेज करने का डेट और इक्विटी के जरिए, और अभी उसी के ऊपर थोड़े बहुत चिंता वाली बातें ज़रूर है। यहाँ पर आप देखो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि वोडाफोन आइडिया का लोग छोड़कर लोग जा रहे हैं एयरटेल और जियो में। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी लॉस 49,782 यूजर्स इन अगस्त। तो लगातार इनके सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं इनके सब्सक्राइबर्स। तो ये एक दिक्कत और भी है कि सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। इसके अलावा इनको अगर लॉन्च करना है 5G वगैरह तो भाई साहब इनको हार्डवेयर वगैरह भी चाहिए, और पैसे के बिना कोई देगा नहीं इनको, ठीक है। इनके VI के कंपटीटर्स है जियो और एयरटेल कंटिन्यू टू ग्रो विद ट्रेडिशनल नेटवर्क वेंडर जो है नोकिया और सैमसंग और एरिक्सन के साथ, लेकिन ये अभी भी थोड़े से पीछे नजर आ रहे हैं। और वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 23 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर अभी यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। हालांकि बीच बीच में कुछ खबरें भी आती रहती है कि इतना पैसा चुकाया, इतना पैसा चुकाया, लेकिन अभी भी जो मेन खबर का इंतजार है फंड रेजिंग वो नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है पिछले 5 साल में। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो मतलब प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस बड़े बड़े हैं यहाँ पर। अगर आप क्वार्टरली भी अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में पिछले 5 क्वार्टर में, जहाँ थे वहीं पर है। प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। हर क्वार्टर में 7 से 8,000 करोड़ का लॉस हो जाता है इन्हें। तो ये प्रॉब्लम है इस कंपनी को लेकर। और जहाँ तक अगर बात करी जाए कंपनी के वैल्यूएशन की तो भैया नेगेटिव में है, और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें, जो प्रमोटर है उनके पास 50.36% की होल्डिंग है, और ये अदर्स में आप देख रहे हो ना, अदर पार्टीज में 41.69, इसमें से बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो गवर्नमेंट लेकर बैठी है, वो भी इसी में है। और अभी और गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट को कोई इस कंपनी पे कोई इतना ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसीलिए लिया क्योंकि 16,000 करोड़ रुपए चुकाने थे, कंपनी के पास थे नहीं। तो कंपनी ने बोला कि भाई साहब देखो 10 रुपये के भाव पर इक्विटी ले लो, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास तो है नहीं। अब नहीं लेते तो कंपनी से पैसा निकालते कैसे, तो 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीद ली गवर्नमेंट ने, ले ली। 1,600 शेयर्स लिए गवर्नमेंट ने, 1,600। और आगे भी देखो अभी भी जो स्पेक्ट्रम वाला पैसा है वो अभी भी चुकाना बाकी है, ठीक है। और वो हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं इनको 10 साल के लिए। तो वो भी सोचिए आप कि भाई साहब अगले इंस्टॉलमेंट का क्या होगा। अगली इंस्टॉलमेंट भी क्या गवर्नमेंट तैयार होगा इक्विटी में एक्सेप्ट करने के लिए।
वो भी सबसे बड़ी बात रहेगी यहाँ पर। और बड़े फंड हाउस जो है वो थोड़ी सी दूरी भी बना रहे हैं। 1.67% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 0.17% डोमेस्टिक के पास है, 2.46% एफआईज के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 3.65% की होल्डिंग। देखिए वोडाफोन आइडिया, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इससे पहले भी जब ये तेजी दिखा रहा था मैंने एक चीज़ कही थी कि एक रेजिस्टेंस बैठा है यहाँ पर। आप देखिए इससे पहले भी जब ये 12 से 15 की रेंज में गया था, कई सारे वीडियोस थे मेरे, और अभी जो ये भाग रहा था तब भी मैंने कहा था कि 12 से 15 का लेवल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर इससे पहले भी इस तरीके के कांड हुए हैं, इस तरीके की गिरावट वहाँ से देखने को मिली है। तो एटलीस्ट जब ये 15 पे हो, 14 पे हो, 12 पे हो, 13 पर हो, एटलीस्ट वो लेवल तो नहीं होता है रिस्क लेने वाला। ठीक है, और कंपनी को कुछ बचा सकता है तो वो है फंड रेजिंग। जितना जल्दी फंड रेजिंग कर लेंगे उतना जल्दी बच पाएंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होगी। और देखो मैं अभी यही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि अगर आपको लगता है कि कंपनी सक्सेसफुली फंड रेजिंग कर लेगी तो वेल एंड गुड, गो अहेड। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि भाई साहब दिक्कत होगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा हिले हुए हैं इनके, कोई बड़ा इन्वेस्टर मिलना मुश्किल है, क्योंकि लंबे समय से ये अनाउंस कर ही रहे कि भैया अब करेंगे पैसा रेज, अब करेंगे, लेकिन कभी हो नहीं पा रहा है। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो दूर बैठिए, तमाशा देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ होने वाला है अनाउंसमेंट्स के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि देखा जाए तो जिस लेवल पे ये बैठा है वो लेवल उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लग नहीं रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा हिले हुए हैं, और कंपनी सक्सेसफुली पैसा रेज कर पाती है कि नहीं उस पर डाउट तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन हाँ, अगर ये गिरकर मान लीजिए कि सिंगल डिजिट में चला जाएगा तब शायद सोचा जा सकता है रिस्क लेने को लेकर, लेकिन एटलीस्ट डबल डिजिट में तो नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर आप पहले बाहर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।